महिला आरक्षण बिल पर संसद में आधी रात तक हुई बहस। सभी महिला सांसदों को मिला बोलने का मौका। संसद के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन। आज होगी वोटिंग। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष को जवाब। संसद में कहा पीएम ने, विपक्ष इसका क्रेडिट ले ले, क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को हम तैयार। लोकसभा में परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। बोले, परिसीमन में किसी राज्य से भेदभाव नहीं, नियत साफ है तो शब्दों का खेल ठीक नहीं। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार का घेराव किया। कहा कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ला रही बिल। प्रियंका ने कहा कि सरकार ओबीसी वर्ग का छीनना चाहती अधिकार। गृह मंत्री अमित शाह पर प्रियंका गांधी वाड्रा का तंज। कहा, चाणक्य आज जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। इस बिल में राजनीति की बू आती है। परिसीमन पर अमित शाह का बयान। कहा कि दक्षिण के राज्य को नहीं होगा नुकसान, दक्षिण राज्य की सीट्स बढ़ेंगी, दक्षिण राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पहले ही पेश किया जा चुका 33% आरक्षण वाला बिल, परिसीमन से बंगाल को बांटने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का महिला आरक्षण बिल पर बयान आया। बोले, महिला आरक्षण देना जरूरी है, लागू करने के समय विपक्ष कर रहा विरोध। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन। किसान संगठन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे रोकेंगे ट्रेन। केंद्र और राज्य सरकार से गेहूं खरीद प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान सिलीगुड़ी से बरामद हुआ अवैध कैश। रूटीन चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने एक टैक्सी से बरामद किया 10 लाख रुपए का कैश। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हथियार बंद गाड़ियां पहुंची। दूर दराज के गांवों में पेट्रोलिंग हुई। डीएम और एसपी ने गांवों को बढ़ाया हौसला। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पैरामिलिट्री फोर्सेस का मार्च हुआ। मुर्शिदाबाद में नाकेबंदी की गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का बड़ा मशाल जुलूस। बीजेपी उम्मीदवार अरूप दास के समर्थन में निकाला गया जुलूस। बड़ी संख्या में उमड़े लोगों की भीड़। विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट हुआ जारी। दक्षिण दिनाजपुर में डीएम डीएसपी समेत कई अधिकारियों ने दौरा किया। चुनाव से पहले कूच बिहार से टीएमसी नेता पूर्वी राय प्रधान बीजेपी में शामिल। कई बीजेपी नेताओं के सामने ली सदस्यता। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बीजेपी उम्मीदवार सोनम लामा ने किया चुनाव प्रचार। चाय के बागान इलाके में घोड़े पर सवार होकर निकले। आज लखनऊ में होगा कृषि पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्री होंगे शामिल। यूपी को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। संगठन के विस्तार और नए मंत्री के चयन को लेकर चर्चाएं। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में खुलासा। डॉक्टर्स मॉड्यूल के खिलाफ आरोप पत्र दायर। अंसार गज़वतुल हिंद को खड़ा करने की कोशिश थी। कश्मीर में अलकायदा से जुड़ा है AUGH। आज से चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार में यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऋषिकूल मैदान में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के खुलेंगे कपाट। बद्री केदार धाम में मोबाइल पूरी तरह से बैन। मंदिर परिसर में ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया का प्रयोग करने पर पाबंदी। चारधाम से पहले ग्राउंड जीरो पर उतर आए सीएम धामी। रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। बोले, किसी धर्म को नहीं मानते बीजेपी वाले, झूठ बोलने का लगाया आरोप। पीएम मोदी और ऑस्ट्रिया की चांसलर के बीच में बैठक हुई। डेलीगेशन लेवल की वार्ता रही। हैदराबाद हाउस में हुई कई मुद्दों पर बात। 4 दिवसीय दौरे पर हैं चांसलर स्टॉकर। राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन बने हरिवंश। विपक्ष ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने गए। दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण। ग्रैप 1 किया गया लागू। AQI 226 तक पहुंच गया। शरिया कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मुस्लिम महिलाओं को लेकर केंद्र को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में मांगा गया जवाब। वाराणसी में कोरीन कफ सिरप का केस। तस्करों के खिलाफ 38,000 पन्नों की चार्जशीट दायर। 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट है ये। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनआईटी में बीटेक की छात्रा के सुसाइड पर हंगामा। एनआईटी परिसर में छात्रों का धरना प्रदर्शन। सुसाइड मामले की सीबीआई जांच हो, ये मांग थी। दिल्ली में 29 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस हैं। 23 अप्रैल तक भरा जा सकता है नामांकन। दिल्ली नगर निगम ने जारी की नोटिफिकेशन।
महाराष्ट्र के नासिक में महिलाओं ने निकाली रणरागिनी जन आक्रोश बाइक रैली। टीसीएस पर आरोपों को लेकर जताया विरोध। यूपी के संभल में आंबेडकर जयंती के जुलूस में मजहबी नारे लगे। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं में रोष है, शिकायत दर्ज, कार्रवाई की मांग। नोएडा हिंसा की जांच में पुलिस का दावा। हिंसा के दिन सोशल मीडिया पर 2 पाकिस्तानी हैंडल एक्टिव थे। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट कर जानकारी दी। दोनों के बीच में 10 दिन का सीज फायर। वॉशिंगटन में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया। इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर के बाद गोलियों की बौछार। महीनों की तबाही के बाद लोगों ने मनाया जश्न। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। ईरान समझौता करना चाहता है। ईरान यूरेनियम भंडार सौंपने पर सहमत। समझौता हुआ तो पाकिस्तान जा सकता हूं। इजराइल में हिजबुल्लाह ने दागे रॉकेट। अटैक से दहल गया इलाका। सीज फायर से पहले हुआ था अटैक। आग की चपेट में आ गई कार। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। अमेरिका की ईरान को चेतावनी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेट का बयान आया। गलत फैसला लिया है तो बमबारी होगी। जब तक जरूरत नाकेबंदी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आया इमैनुअल मैक्रों का कॉल। हॉर्मुज पर फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई चर्चा। पश्चिम एशिया में हालात पर हुई बात। क्षेत्र में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग जारी रखेंगे, ये पीएम मोदी ने कहा। तेहरान में आसिम मुनीर ने ईरान की संसद के अध्यक्ष गालिबाफ से की है मुलाकात। संघर्ष विराम बढ़ने की उम्मीदें बढ़ी। लेबनान के बिंत जवील इलाके में स्कूल से बरामद हुए हिजबुल्लाह के 130 से ज्यादा हथियार। आईडीएफ को हिजबुल्लाह के झंडे और दूसरे आतंकी निशान भी मिले। ईरान के सेना प्रमुख का दावा। अमेरिका का C-130 विमान गिरा दिया गया। इस्फहान में अमेरिका के लिए ये घातक था। लेबनान में इजराइल के जबरदस्त हमले। बमबारी से दहल गया नबातिया इलाका। दिखा तबाही का मंजर। दक्षिण लेबनान में इजराइल की जोरदार स्ट्राइक। क्रास्मिया ब्रिज पर हवाई हमला। ब्रिज पूरी तरह से तबाह हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स की ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें सामने। आईडीएफ का दावा 70 ठिकानों को हमने ध्वस्त किया। इजराइल के कई सारे शहरों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स। किरियात शमोना में सैन्य ठिकानों पर अटैक। हिजबुल्लाह के जारी किए गए वीडियोज। उत्तरी गाजा में हमास आतंकियों पर इजराइल का मिसाइल अटैक। आईडीएफ ने किया एक कमांडर को ढेर करने का दावा। साउथ लेबनान में इजराइल के फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। बुलडोजर से कई घरों को किया गया जमींदोज। हिजबुल्लाह के ठिकाने होने का दावा। स्पेन में इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पोस्टर में हिटलर के रूप में नेतन्याहू को दिखाया गया। अमेरिका का ईरान को फिर से चेतावनी भरा अंदाज सामने आया। ईरान ने डील नहीं मानी तो फिर से जंग हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने साफ कहा, हमारी सेना तैयार, राष्ट्रपति के आदेश का हमको इंतजार। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची से बात की। मिडिल ईस्ट में संकट पर दोनों के बीच चर्चा हुई। गोवा के मैंड्रिन में समंदर किनारे लग्जूरियस कॉटेज में लगी आग। 3 कॉटेज पूरी तरह से राख। आग की वजह से करोड़ों के नुकसान का अनुमान। मुजफ्फरनगर में वैन में लगी भीषण आग। टोल बूथ पर पहुंचते ही बनी आग का गोला। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। टोल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। चलती एसएसटी पुल बस में लगी भयंकर आग। 79 यात्रियों को सुरक्षित बाहर किया गया। यूपी के महाराजगंज में होटल में लगी भीषण आग। कुछ ही देर में होटल का सारा सामान जलकर राख। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के गाजियाबाद में इंदिरापुरम इलाके में आग का तांडव। 150 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के आजादपुर फ्लाईओवर पर कार में लगी भीषण आग। समय रहते 3 लोगों ने बचाई अपनी जान। उत्तराखंड के देहरादून में खड़ी हुई कार में अचानक से भड़क गई आग। मौके पर मची अफरा तफरी। पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी अस्पताल परिसर में खड़ी कबाड़ की एम्बुलेंस में आग लग गई। लोगों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में ट्रेन की ब्रेक बाइटिंग में आग से हड़कंप। 2 बार हुई घटना में यात्रियों में दहशत आ गई। उत्तराखंड के टिहरी झील में सी प्लेन का तीसरा ट्रायल भी सफल रहा। मौके पर डीएम नितिका खंडेलवाल मौजूद रहीं। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। राजस्थान में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। कक्षा 9 से 12 तक 4 पुस्तकें बैन। तत्काल प्रभाव से सारी पुस्तकों को हटा दिया गया। जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। जोन 7 में 2 जगहों पर तोड़ी गई अवैध दीवार और चबूतरा। उज्जैन में रामवासा के पास भयंकर हादसा। तेज रफ्तार मिनी लोडिंग वाहन ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मारी। हादसे में एक जख्मी। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। खिलाफ हुआ इन सबके खिलाफ केस दर्ज हुआ।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड पर हादसा। 200 फीट लंबी सीमेंट की स्लाइड गिरी, एक मजदूर घायल। 1300 करोड़ की लागत से बन रहा एलिवेटेड रोड। एमपी के श्योपुर में भयंकर सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत, 20 जख्मी। हालचाल जानने के लिए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत पहुंचे अस्पताल। फतेहपुर में डंपर से टकराई श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत, 2 लोग घायल। घटना के वक्त 55 श्रद्धालु इसमें सवार थे। यूपी के मऊ में कार सवार की लापरवाही से गिर गए बाइक सवार। अचानक से कार का दरवाजा खुलने से हादसा, बाल बाल बचे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज रफ्तार थार का कहर। बीजेपी विधायक के बेटे ने थार से एक बाइक सवार को रौंदा। हादसे में कई लोग घायल, केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एनएमडीसी ठेकेदार का विवादित एक्शन। किसान के 5 तालाब तोड़े, लाखों की मछलियां मर गईं। घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल के हुगली में 100 साल पुराने पंचानन मंदिर में तोड़फोड़, पूजा का सामान चोरी। जांच में जुटी पुलिस। संभल में बड़ा बुलडोजर एक्शन। सरकारी जमीन पर बनी ईदगाह गिरा दी गई। प्रशासन ने 7 बीघे जमीन पर अवैध निर्माण को हटा दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में प्रशासन ने 4 दुकानों और होटल को किया सील। बिना नक्शा पास करवाए किया गया था निर्माण। झारखंड के गढ़वा में मुआवजे की मांग पर बवाल। पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत, पुलिस वाहनों में तोड़फोड़। हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ गई। धीरे धीरे बदलने लगी छत्तीसगढ़ के बस्तर की तस्वीर। अब मोबाइल की घंटी से बदल रहा है यहाँ का माहौल। बस्तर संभाग में रिकॉर्ड तोड़ 3000 से ज्यादा मोबाइल टावर्स को लगा दिया गया। एमपी के उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। साइंटिफिक ट्रैफिक मैनेजमेंट का बना प्लान। डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर ने सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। हिसार में हांसी के ढाणा कला गांव में तनाव हुआ। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश करने पहुंची टीम को गांव वालों ने रोका। हरियाणा के सिरसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 45 लाख रुपए की 297 किलो ड्रग्स बरामद। कैंटर चालक गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में मिलावट पर शिकंजा। 1422 लीटर घी सीज हुआ। चिली सॉस, कॉन्टिनेंटल सॉसेस के लिए 6 सैंपल्स भी लिए गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बुजुर्ग के साथ दारोगा ने की गुंडागर्दी। वीडियो वायरल होते ही किया गया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी को साथ ले जाने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गया। समझाने बुझाने के बाद उतारा गया इसको नीचे।